हाय व्यूअर्स, एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम इस चीज को मॉनिटर करेंगे कि CK11N से जो हमने अपना कॉस्ट एस्टीमेट पिछली वीडियो के अंदर हमने एग्जीक्यूट किया, उसका इम्पैक्ट हमारी जो प्रोडक्ट कॉस्ट कलेक्टर की कॉस्ट एस्टीमेट कैलकुलेट हो रहा है, उन दोनों के इम्पैक्ट्स क्या आपस में सेम है। टेम्पलेट एलोकेशन वहां पर CK11N की स्क्रीन पे क्या इम्पैक्ट कर रहा था उसको तो हमने काफी डिटेल में डिस्कस कर लिया। क्या टेम्पलेट एलोकेशन वही इम्पैक्ट प्रोडक्ट कॉस्ट कलेक्टर की स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की कैलकुलेशन में कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, तो मैं अपना प्रोडक्ट कॉस्ट कलेक्टर की स्क्रीन ओपन कर लेता हूं, KKF6N। मैं इस पे अपना मटेरियल मैंने यहां पर मेरा शो हो रहा है, इस वजह से मैंने डाला नहीं, वरना मटेरियल डाल देते। देखें प्लान कॉस्ट, पहले मैं कैलकुलेशन शो कर देता हूं। ठीक है, ये मैं कॉस्ट एस्टीमेट के बटन पे क्लिक करता हूं, ये मेरी कॉस्ट एस्टीमेट प्रोडक्ट कॉस्ट कलेक्टर वाली खुल गई है। ठीक है, और ये मेरा कॉस्ट एस्टीमेट ओपन हुआ है। ये मेरा कॉस्ट एस्टीमेट CK13N। ठीक है, ये कॉस्टिंग वेरिएंट मैं इस वीडियो में भी बता दूंगा। कॉस्टिंग वेरिएंट मैं अभी PPC1 जो मेरा मटेरियल बेस्ड कॉस्ट एस्टीमेट है, ठीक है, मैं उस पर क्लिक करके मैं ओके करता हूं। ठीक, अच्छा अब देखें यहां पर सेम जो मेरी ये एक्टिविटी टेम्पलेट एलोकेशन के थ्रू आ रही थी, वही यहां पर भी टेम्पलेट एलोकेशन के थ्रू मेरी एक्टिविटी आ रही है। उसकी रेट मैंने KP26 से ही 4 रुपए दिए थे, वो 4 रुपए ही आ रहे हैं। पर यूनिट मैंने एक क्वांटिटी दी थी, वो भी वही आ रही है। ठीक है, तो और ये मेरा प्रोडक्ट कॉस्ट कलेक्टर की कॉस्ट एस्टिमेट है। ठीक है, जिसकी बेस पे क्या लगा हुआ है, जिसकी बेस कॉस्टिंग वेरिएंट क्या है, PYRM है, PYRM कॉस्टिंग वेरिएंट। और मेरा इस वाले कॉस्ट वैल्यूएशन की कॉस्टिंग वेरिएंट क्या है, जो मैंने मटेरियल का चलाया था CK13N वाला, उसका कॉस्टिंग वेरिएंट है PPC1। अब देखें मैंने PPC1 में भी वैल्यूएशन वेरिएंट पे क्लिक करता हूं, सही है, वैल्यूएशन वेरिएंट पे क्लिक करता हूं, वैल्यूएशन प्लांट वाइज करता हूं, 1710 करता हूं, ओवरहेड पे क्लिक करता हूं। देखिए मेरी कॉस्टिंग शीट यहां पे लगी हुई है, जिसकी वजह से वो टेम्पलेट एलोकेशन वाली अमाउंट उठकर आ रही है। ठीक है, अच्छा एक और चीज, टेम्पलेट एलोकेशन की अमाउंट की उठाने के लिए लाजमी है कि मेरा मटेरियल मास्टर में कॉस्टिंग 1 के टैब में यहाँ पे ओवरहेड ग्रुप लगा हुआ हो। अगर ये ओवरहेड ग्रुप नहीं लगा हुआ होगा तो टेम्पलेट एलोकेशन की अमाउंट मेरी उठकर नहीं आएगी, माइंडेड। ठीक है, और अब मैं देख लेता हूं PYRM के ऊपर। PYRM पे मैं अपने वैल्यूएशन वेरिएंट पर आता हूं, प्लांट वाइज आता हूं, यहां मैंने प्लांट पे डबल क्लिक किया, ओवरहेड पे क्लिक किया, ये देखें कॉस्टिंग शीट मेरी यहां पर भी लगी हुई है। ठीक है, जिसकी वजह से दोनों कॉस्ट मेरी सेम आ रही है, यहां पे भी 4 रुपए आ रही है और यहां पे भी 4 रुपए आ रही है। इन टोटल भी मेरी ये 36.40 आ रही है, इन टोटल भी मेरी ये 36.40 आ रही है। हालांकि ये वाला कॉस्ट एस्टिमेट मेरा प्रोडक्ट कॉस्ट कलेक्टर के ऊपर कैलकुलेट कर रहा है, KKF6N, ये देख सकते हैं आप। और ये वाला कॉस्ट एस्टिमेट मेरा CK13N वाला कैलकुलेट कर रहा है, जो कि क्या करता है, मटेरियल की स्टैंडर्ड प्राइस को अपडेट कर रहा होता है। ठीक है, मटेरियल की स्टैंडर्ड प्राइस भी वो इस वजह से अपडेट कर रहा होता है क्योंकि हम उसको बोलते हैं कि भाई प्राइस अपडेट, यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस को अपडेट कर दो। ठीक है, और मैंने इधर इसको नहीं बोला होगा कि अपडेट कर दो। ठीक है, देखो ये नो अपडेट लिखा हुआ है क्योंकि जब ये वाला मेरा कॉस्ट एस्टिमेट चलता है तो वो कोई किसी उस प्राइस को कहीं पे ले आके अपडेट नहीं करता। ठीक है, अगर मुझे उसको अपडेट करवाना होगा तो उसके लिए एक छोटा सा तरीका है, इसी वीडियो में बता देता हूं। मैं CK11N पर मैं आता हूं, ठीक है, और मैं यहाँ पे ले लेता हूं PYRM। मैं चला के कोशिश कर लेता हूं, ये कैलकुलेट नहीं हो रहा। ठीक है, अगर ये कैलकुलेट हो जाता ना तो फिर CK24 पर जब मैं आता हूं अदर प्राइस पे, तो मैं उसको यहां से उसकी मार्किंग या अलाउंस करवाता है कि मैं टैक्स प्राइस अपडेट कर दूं, कमर्शियल प्राइस कर दूं, प्लान प्राइस वगैरह, ये सारी चीजें जो दूसरी प्राइसेस आ रही होती है मेरी MM की स्क्रीन पे, तो वो यहां से मैं उसको अपडेट करवा सकता हूं। अभी फिलहाल मैं उस तरफ नहीं जा रहा। ठीक, तो इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि टेम्पलेट एलोकेशन की कॉस्ट एस्टिमेट और जो हमारा मटेरियल बेस्ड कॉस्ट एस्टिमेट होता है, उन दोनों में क्या सिमिलैरिटीज होती हैं, उनका इम्पैक्ट क्या हो रहा होता है,
कॉस्ट एस्टिमेट जब चलता है CK11N वाला तो वो स्टैंडर्ड प्राइस को अपडेट कर देता है, मगर जो टेम्पलेट एलोकेशन की स्टैंडर्ड कॉस्ट एस्टिमेट चलता है तो वो कहीं पर अपडेट नहीं करता उसको। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने इस वीडियो के अंदर कवर करी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।